नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी। आज हम आपके लिए देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। संसद में बवाल, निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। संसद परिसर में हुए हंगामे के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर प्रताप षडंगी को धक्का देने का आरोप लगाया। दुबे ने कैमरे पर राहुल को गुंडागर्दी करने का दोषी ठहराया, जबकि राहुल ने बीजेपी सांसदों पर उन्हें रोकने और धमकाने का आरोप लगाया। विजय माल्या का दावा, मेरी संपत्ति से वसूली मेरी देनदारी से दोगुनी, कानूनी आधार बताएं। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने सरकार द्वारा उनकी संपत्तियों से 14,131.6 करोड़ रुपए वसूली पर सवाल उठाते हुए इसे उनके 6,203 करोड़ रुपए के कर्ज से दोगुना बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में घोषणा की थी कि प्रवर्तन निदेशालय ने यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस की है। कश्मीर में मुठभेड़, हिजबुल का टॉप कमांडर फारूक नली समेत 5 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में हिजबुल कमांडर फारूक नली और 4 अन्य आतंकियों को मार गिराए। 2015 से सक्रिय नली कई आतंकी हमलों और युवाओं को उकसाने में शामिल था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अज्ञात बीमारी से 8 मौतें, जांच के लिए विशेषज्ञ टीम तैनात। राजौरी के कोटरंका तहसील के बधाल गांव में अज्ञात बीमारी से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। जांच तेज करने के लिए बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लैब और केंद्रीय विशेषज्ञों की टीम को तैनात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के अव्यावहारिक हाथी उपयोग दिशा निर्देशों पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट द्वारा मंदिर उत्सवों में हाथियों के उपयोग पर लगाए गए सख्त दिशा निर्देशों को अव्यावहारिक बताते हुए रोक लगा दी। यह फैसला त्रिशूर पूरम उत्सव के आयोजकों की अपील पर दिया गया। कोलकाता पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट रैकेट का भंडाफोड़ किया, 5 आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस ने एक फर्जी पासपोर्ट रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों समेत 73 फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनाए। यह पासपोर्ट 2 से 5 लाख रुपए में बेचे जाते थे। आज से मुख्यमंत्री का 5 दिवसीय दिल्ली राजस्थान दौरा शुरू। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज से 5 दिन के दिल्ली और राजस्थान दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में जीएसटी बैठक में भाग लेंगे और राजस्थान में बजट पूर्व चर्चा में भी शामिल होंगे। अमित शाह का ओडिशा दौरा, भुवनेश्वर और संबलपुर जाएंगे गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय ओडिशा दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे भुवनेश्वर में विधायक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे और संबलपुर का भी दौरा करेंगे। ओडिशा के असिस्टेंट कलेक्टर महिला कर्मचारी से दुर्व्यवहार के आरोप में सस्पेंड। जगतसिंहपुर जिले के असिस्टेंट कलेक्टर उमेश चंद्र लेंका को महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। मामले की जांच के बाद सरकार ने विभागीय जांच के आदेश दिए। सिमिलीपाल नेशनल पार्क की सुरक्षा के लिए तैनात होंगे 131 सशस्त्र पुलिस बल। ओडिशा सरकार ने सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए 131 सदस्यीय सशस्त्र पुलिस रिजर्व फोर्स तैनात करने का फैसला किया है। यह देश का पहला मामला है जब किसी अभयारण्य की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई है। ओडिशा सरकार ने लंबित बिजली बिलों की वसूली की दिशा में उठाए कदम। 10,960 करोड़ रुपए की राशि वसूलने की योजना। ओडिशा सरकार ने 23 औद्योगिक कंपनियों से 10,960 करोड़ रुपए के लंबित बिजली बिलों की वसूली के लिए कदम उठाए हैं। उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। भद्रक में नशे में धुत युवकों ने चालक को किया हमला, 3 लोग घायल। भद्रक के न्यू बस स्टैंड पर नशे में 3 युवकों ने चालक से पैसे और अंडे की मांग की, न देने पर उसे दौड़ाकर पीटा और चाकू से हमला किया। इस हमले में चालक, परिवहन मालिक और अन्य 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने 3 हमलावरों को हिरासत में लिया है। वेदांता ने कोरापुट में परब 2024 महोत्सव में आदिवासी धरोहर का किया जश्न। वेदांता एल्यूमिनियम ने कोरापुट में परब 2024 महोत्सव का समर्थन किया, जो ओडिशा की आदिवासी कला, संस्कृति, संगीत और नृत्य का जीवंत प्रदर्शन था। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा उद्घाटित इस महोत्सव में वेदांता ने आदिवासी कला, जैसे सौर और ढोकरा उत्पादों का प्रदर्शन किया,
जो स्थानीय कारीगरों के संरक्षण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। भारत चीन ने सीमा व्यापार और मानसरोवर यात्रा पुनः शुरू करने पर सकारात्मक वार्ता की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बुधवार को सीमा व्यापार, कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीमा पार नदियों पर डेटा साझा करने के लिए सकारात्मक दिशानिर्देश दिए। यह वार्ता 5 साल बाद विशेष प्रतिनिधियों के बीच पहली बैठक थी। 2025 से भारत में अमेरिकी वीज़ा अपॉइंटमेंट प्रक्रिया में बदलाव, इंतजार का समय घटेगा। अमेरिका दूतावास ने 1 जनवरी 2025 से नए वीज़ा अपॉइंटमेंट नियमों की घोषणा की है, जिससे भारतीय आवेदकों के लिए इंतजार का समय कम होगा। इसके तहत आवेदक अपनी अपॉइंटमेंट को एक बार फिर से बिना अतिरिक्त शुल्क के रीशेड्यूल कर सकेंगे। बांग्लादेश चीन के J-10C लड़ाकू विमानों की खरीद पर विचार कर रहा है। वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए बांग्लादेश अपनी पुरानी लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए चीन के J-10C विमान को एक विकल्प मान रहा है, जिससे भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है। यह फैसला बांग्लादेश वायुसेना प्रमुख की चीन यात्रा के बाद लिया गया है। J-10C की खरीद, जो चीन का 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर है, बांग्लादेश की सुरक्षा रणनीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। 2024-27 के लिए चैंपियंस ट्रॉफी और ICC इवेंट्स में हाइब्रिड मॉडल पर सहमति। ICC ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी दी है, जिसके तहत भारत के मैच एक तटस्थ स्थान पर होंगे। इसके बदले पाकिस्तान के मैच भारत में आयोजित होने वाले ICC इवेंट्स में तटस्थ स्थान पर खेले जाएंगे। स्टारबक्स भारत से नहीं जा रहा है। टाटा कंज्यूमर ने बेसलेस रिपोर्ट को खारिज किया। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने एक रिपोर्ट को खारिज किया है, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी कॉफ़ी चेन स्टारबक्स जल्द ही भारत से बाहर निकल सकता है। टाटा ने इसे बेसलेस बताते हुए इसे भारत में स्टारबक्स के भविष्य पर कोई असर नहीं बताया। हालांकि टाटा कंज्यूमर के CEO ने यह स्वीकार किया कि भारत में ग्राहकों की कमी के कारण कुछ नए स्टोर खोलने की योजना को स्थगित किया गया है। वैज्ञानिकों ने चुंबकत्व के तीसरे रूप के अस्तित्व की पुष्टि की। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नई चुंबकीय सामग्री, जिसे अल्टरमैग्नेटिक कहा जाता है, का निर्माण किया और उसकी छवियां लीं। यह सामग्री नियमित फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को संयोजित कर सकती है, जो पहले विपरीत और असंगत मानी जाती थीं। यह शोध इलेक्ट्रॉनिक और क्वांटम कंप्यूटर की दुनिया में बड़ी उपलब्धि हो सकता है, क्योंकि अल्टरमैग्नेट्स इलेक्ट्रॉन स्पिन और सुपरकंडक्टर्स में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसरो गगनयान के रेडियो उपकरण का साइज मॉडल यूरोप भेजेगा। भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत इसरो एक सूटकेस के आकार के रेडियो उपकरण के मॉडल को यूरोपीय अंतरिक्ष संचालन केंद्र ESOC जर्मनी भेजेगा। इस परीक्षण से यह सुनिश्चित होगा कि गगनयान का रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के एंटेना से प्रभावी रूप से संवाद कर सके। यह परीक्षण इसरो और ESA के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को और मजबूत करेगा, जो इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये थी आज की 20 अहम खबरें। प्राइम न्यूज धरनी हिंदी के साथ जुड़े रहे। नई खबरों के साथ हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।